माघ मेले में क्या खतरे में है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। शिविर के बाहर नारे, अंदर डर। आखिर क्या हुआ प्रयागराज में? मौनी अमावस्या स्नान से शुरू हुआ विवाद अब राजनीति तक कैसे पहुंचा? योगी सरकार पर आरोप, अखिलेश मैदान में माघ मेले में क्या पक रहा है? आस्था का मामला या सियासी चाल? अविमुक्तेश्वरानंद विवाद क्यों भड़का? प्रयागराज के मेले में आस्था के संगम पर इस वक्त शांति नहीं, सियासत की हलचल दिखाई दे रही है। मौनी अमावस्या स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ संतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति के बड़े अखाड़े में बदल चुका है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हुए हंगामे ने पूरे माघ मेले की दिशा ही बदल दी है। शनिवार शाम शिविर के बाहर अचानक नारेबाजी हुई। आरोप है कि कुछ अराजक तत्वों ने विवादित नारे लगाए, जिसके बाद हालात इतने बिगड़े कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस घटना के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि अगर दोबारा शरारती तत्व शिविर में घुसे तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान हो सकता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मेला प्रशासन ने शिविर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगातार निगरानी भी की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, सवाल है उस विवाद की जड़ का, जिसकी शुरुआत मौनी अमावस्या के दिन हुई। आरोप है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी से संगम स्नान के लिए जाने से रोका गया, जिसके बाद उनके शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और इसी के विरोध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले कई दिनों से शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं और प्रशासन से माफी की मांग कर रहे हैं। अब इस धार्मिक विवाद में राजनीति की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। शंकराचार्य का सम्मान हो, उनका पूरा का पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। योगी सरकार पर आरोप है कि धार्मिक आस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश ने सरकार पर तंज कसा, कहा कि कलयुग के कालनेमी कौन है ये जनता खुद समझ रही है। वहीं दूसरी ओर संत समाज को भी दो धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। कुछ संत समझौते की बात कर रहे हैं, कुछ इसे सनातन पर हमला बता रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने माघ मेले की पहचान ही बदल दी है। जहां संगम स्नान और साधना की चर्चा होती थी, वहां अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या माघ मेला अब आस्था का पर्व कम और राजनीति का मंच ज्यादा बनता जा रहा है? क्या संतों के बीच का मतभेद सत्ता की लड़ाई में बदल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विवाद यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? प्रयागराज के माघ मेले से उठा ये विवाद अब पूरे देश की नजरों में है, जहां आस्था, सत्ता और सियासत आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है।